डीसी वोल्टेज हमको डीएसओ के ऊपर कैसी दिखाई देती है। डीसी वोल्टेज जो है कांस्टेंट लाइन के थ्रू चलती है। एसी वोल्टेज होती है उसके अंदर आपको ऐसे लाइन मिलेगी, ऊपर नीचे अप डाउन होता है। उसी पल्स के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो है, क्योंकि जो हमने इसका बॉक्स की डिवीजन को सेट किया वो 5 वोल्ट के ऊपर सेट किया है। जो हमारी 5 वोल्ट की लाइन बन रही थी वो डीएसओ के एक बॉक्स को ऊपर बन रही थी, अभी ये 2 बॉक्स छोड़ के बन रही है। 5 5 10 हमारे घर के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी आती है वो भी आपको दिखाते हैं। जो हमारे घर के अंदर फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज आ रही है। जो हमारा चैनल 1 का जो फ्रिक्वेंसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो डीएसओ के ऊपर ही है, जो डीएसओ का ही सीरीज का अगला पार्ट है। तो बाकी अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो फुल जरूर देखना। बाकी हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाओगे आप, प्लेलिस्ट सेक्शन में, तब आपको अलग अलग टाइप्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। उनके अंदर जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है उसकी आप वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो ऐसे अलग अलग वीडियो काफ़ी टाइप की पड़ी हुई हैं। तो जो आज की वीडियो है इसको आप मिस मत करना, स्किप मत करना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये डीएसओ की सीरीज का ही अगला पार्ट है, जिसके अंदर मैं डीएसओ के थ्रू प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज का जो प्रैक्टिकल है वो डीएसओ के अंदर है एसी सिग्नल, सॉरी सिग्नल नहीं, आज मैं वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज हमारे डीएसओ के अंदर कैसी दिखाई देती है, उसकी वेव फॉर्म कैसी होती है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और बात है, डीसी वोल्टेज के अंदर जो नए मैकेनिक हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बता दूं, डीसी वोल्टेज के अंदर आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। डीसी वोल्टेज जो है कांस्टेंट लाइन के थ्रू चलती है। एसी वोल्टेज होती है उसके अंदर आपको ऐसे लाइन मिलेगी, ऊपर नीचे अप डाउन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज के अंदर ही होता है, डीसी वोल्टेज के अंदर नहीं होता। डीसी वोल्टेज हमें डीएसओ के ऊपर कैसी दिखाई देती है, एसी वोल्टेज हमको डीएसओ के ऊपर कैसी दिखाई देती है, उसी टॉपिक के ऊपर ही ये वीडियो है। जैसे कई बार क्या होता है, भी हम कोई सर्किट रिपेयरिंग कर रहे हैं जहां पे हमको पल्स की जरूरत है, मान लो 3 वोल्ट या 4 वोल्ट डीसी पल्स आ रही, जैसे हम किसी एसएमपीएस सप्लाई का ही रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसके मॉसफेट को जो गेट पल्स मिलती है, या इंडक्शन कुकर के अंदर जो हमारे आईजीबीटी को गेट पल्स मिलती है, जहां इन्वर्टर के जो मॉसफेट के गेट पिन के ऊपर हमको गेट पल्स मिलती है, उसी पल्स के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो है। भी हमको कैसे कंफर्म होगा भी वो हमारी पल्स है या डीसी वोल्ट है। कई बार क्या होता है, भी हम रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, हमने मॉसफेट नया डाला, जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं पीसीबी को, हमारे मॉसफेट दोबारा शॉर्ट हो जाते हैं। इन्वर्ट जो गाड़ी के कार एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उसका मॉसफेट खराब हुआ, हमने मॉसफेट नया डाल दिया, हमने नोट कर लिया उसके ऊपर 4 वोल्ट के आसपास हमारी ड्राई वोल्ट बन रही है, मल्टीमीटर के थ्रू हमने देख लिया। हमको नहीं मालूम भी वो ड्राई वोल्ट ही है कि सिग्नल बन रहा है, हमारा गेट पल्स बन रही है, कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए मैं आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर करके ही बताऊंगा, ताकि आपको वोल्टेज का पहले पता होना चाहिए भी हमारी डीएसओ के ऊपर वोल्टेज कैसी बनती है। वोल्टेज के बाद हमको मालूम होना चाहिए हमारी सिग्नल कैसे बनते हैं। सिग्नल चलो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसका टॉपिक अलग है, वो अलग वीडियो में बनाएंगे। आज पहले हम सिग्नल मेजर करते हैं। सिग्नल मेजर करने के लिए हम पहले डीसी जो है हमारा डीसी वोल्ट मेजर करते हैं, पहले सॉरी डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ये मैंने अपनी एसएमपीएस सप्लाई की जो प्रोब है, सप्लाई लीड, वो ले ली है। इसके ऊपर हमारे को कितनी वोल्टेज मिल रही है वो आपको बता देता हूँ, 4.995। इसको मैं 5 वोल्ट के करीब कर लेता हूँ। ये प्रॉपर हमारी 5 वोल्ट हो चुकी है। अब मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान देना, ये हमारी प्रॉपर 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज है। तो इसको हमको मेजर कैसे करना है, आप डीएसओ की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना।
पहले तो हम इसका प्रोब सिलेक्शन करते हैं 1x, चैनल 1 का 1x है, और कपलिंग मोड हमने डीसी के ऊपर रख लिया है। ओके कर दिया। ग्राउंड की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, माइनस की प्रोब को ग्राउंड के साथ, और जो हमारी पॉजिटिव है उसको हम टच करते हैं। तो ये आप देखना 4.87 वोल्टेज बता रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट टॉलरेंस होती है। और जो हमारी डीसी की लाइन है वो हमारी सीधी जा रही है। मल्टीमीटर की आप डीएसओ की डिस्प्ले के ऊपर ध्यान दो, 4.85, और जो हमारी लाइन है सीधी जा रही है, जैसे छोड़ते हैं वो लाइन नीचे आ जाती है, ये ऊपर चली गई, नीचे आ गई। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अभी हम एक बार डीसी वोल्टेज है वो 10 वोल्ट के करीब लेकर जाते हैं। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, अभी 5 वोल्ट है, तो मैं 10 वोल्ट के करीब लेकर जाता हूँ इसको। ये 10.2 वोल्ट आ चुकी है। तो अभी इसको हम मेजर करते हैं। ग्राउंड को हमने ग्राउंड ही रहने दिया, माइनस को इसके मल्टी डीएसओ की प्रोब के साथ ग्राउंड कर दिया, क्योंकि हम 40 वोल्ट की रेंज के अंदर इसको मेजर कर रहे हैं, तो हमको 1x के ऊपर रखना है। तो ये आप देख सकते हैं 10 वोल्ट 10.1 वोल्ट आ चुका है डीएसओ की स्क्रीन के ऊपर, और जहां से 5 वोल्ट की लाइन बन रही थी उसके ऊपर बन रहा है, क्योंकि जो हमने इसका बॉक्स की डिवीजन को सेट किया वो 5 वोल्ट के ऊपर सेट किया है। जो हमारी 5 वोल्ट की लाइन बन रही थी वो डीएसओ के एक बॉक्स को ऊपर बन रही थी, अभी ये 2 बॉक्स छोड़ के बन रही है, 5 5 10 वोल्ट का हो गया। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो। मैं एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ, जो हमारे डीएसओ के अंदर जो बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, उसको आप ध्यान से देखना। तो जो आप बॉक्स को ध्यान से देख सकते हो, जो मैंने डिवीजन सेट किया वो 5 वोल्ट के अंदर सेट किया। वो डिवीजन कहाँ से सेट करते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये मैंने 2.5 वोल्ट का बॉक्स कर दिया, पर बॉक्स 2.5 वोल्ट का, तो 4 बॉक्स छोड़ के हमारी 10 वोल्ट ऊपर बन रही है। ये मैंने 2.5 वोल्ट सेट कर दिया। अब चैनल 1 के ऊपर चेक करो, जहाँ पे चैनल 1 की आती है डिवीजन जो होती है बॉक्स की, 5 वोल्ट का बॉक्स हो गया। 5 वोल्ट से कम होते हैं ज़्यादा, बाकी मिनिमम चल जाते हैं। तो मैं इसको 5 वोल्ट के ऊपर ही रखता हूँ आपको समझाने के लिए। एक बॉक्स हमारा 5 वोल्ट का हो चुका है, तो ये 10 वोल्ट के ऊपर चला गया। और एक बार आप मल्टीमीटर के ऊपर भी ध्यान देना, मैं दोबारा, क्योंकि मैंने जूम करके रखा है कैमरे को, उसकी पोजीशन के ऊपर सेट किया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी जो 10 वोल्ट है हम इसको 5 वोल्ट कर देते हैं। 5.1 वोल्ट आ चुका है। तो अभी आप देखना, मैंने डिवीजन 5 वोल्ट के ऊपर ही रखी हुई है। तो मैं डीएसओ को करता हूँ, तो ये एक बॉक्स छोड़ के आ गया। अगर हम इसको डिवीजन को 2.5 वोल्ट के ऊपर करते हैं, तो ये 2.5 वोल्ट के बाद आओगे आप, एक बॉक्स हमारा 2.5 वोल्ट हो गया, 2 बॉक्स छोड़ के 5 वोल्ट की लाइन बन गई। तो ऐसे हम डीएसओ के ऊपर वोल्टेज मेजर करते हैं डीसी। अभी मैंने बॉक्स को 5 वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जूम आउट करता हूँ। तो आप मेरे पास देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे के पास एक ट्रांसफार्मर भी पड़ा है, जिसकी हम एसी वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं एसी वोल्टेज के ऊपर। तो मैं सीरीज़ के अंदर इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया, तो इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब 12 0 12 का है, तो जो 13.1 वोल्ट आ चुकी है। और यहाँ पे भी इसकी 13.3 वोल्ट 12 वोल्ट आ रही है। और अगर बार बार के पॉइंट चेक करते हैं तो हमको मिल रही है 19 वोल्ट, नहीं 26 वोल्ट, सॉरी, क्योंकि टच नहीं हुआ था मल्टीमीटर की प्रोब। 13 दूना 26, 13 को डबल करे तो 26 बन रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो कपलिंग है पहले उसको सेट करते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे 1x के ऊपर रखा हुआ है, और एसी पे सेट कर दिया, क्योंकि हम एसी वोल्टेज मेजर करेंगे। तो मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में। तो जो ग्राउंड वाला प्रोब है हमारा,
इसको हम करते हैं इसके सेंटर में। तो जो हमारा सिग्नल बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा। 5 वोल्ट के बॉक्स के अंदर ये नहीं कवर कर रहा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एसी वोल्टेज, और हमारे घर के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी आती है वो भी आपको दिखाते हैं। जो हमारे घर के अंदर फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज आ रही है। जो हमारा चैनल 1 का जो फ्रिक्वेंसी का सेक्शन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी कितनी आ रही है। फिफ्टी हर्ट्ज। तो ऐसे हम एसी वोल्टेज जो मेजर कर सकते हैं। एसी वोल्ट हमारे को ऐसे दिखती है, और जो भी सिग्नल होता है वो सिग्नल हम कैसे आपको दिखाएंगे वो हम कल इसकी नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको बताएंगे। तो आप एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी देख सकते हो, क्योंकि डीसी वोल्टेज के अंदर तो हम आपको डीसी वोल्टेज ही दिखेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं दिखेगी। हमारे एसी सिग्नल के अंदर आपको, एसी वोल्टेज के अंदर आपको फ्रिक्वेंसी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है, तो 50 हर्ट्ज ही मिलेगी आपको। तो ऐसे आप बॉक्स की डिवीजन के हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हो, तो जो उतना बड़ा आपको दिखाएगा। तो जो आप देख सकते हैं, जितना आप जूम करके इसको ओपन करके देख सकते हो, जो बिल्कुल छोटा कर दिया हमने। तो जो बॉक्स है हमारा वो हो गया 5 वोल्ट के अंदर। तो जो हमारा एसी सिग्नल एसी वोल्टेज आ गई। इसको आप और जूम करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, और जूम करोगे ऐसे दिखेगा। इसको और ओपन करते जाओगे, इसको और ओपन करो, इसको और ओपन करो, इसको और ओपन करो, तो ये आपको ऐसे दिखता जाएगा एसी एसी वोल्टेज हमारा। तो जो आप देख सकते हैं हमारा एसी वोल्टेज, ये जीरो लाइन होगी, ये पॉजिटिव सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल नेगेटिव सर्कल हो गया। तो ऐसे आप एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट एक और बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको सिग्नल दिखाएंगे। स्केयर वेव सिग्नल कैसा होता है, साइन वेव सिग्नल कैसा होता है, सभी टाइप के सिग्नल के बारे में डिस्प्ले के ऊपर दिखाएंगे भी, वो आपको कैसा दिखता है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, जहाँ से हम इसको सिग्नल को ज़्यादा जूम कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते, दूर से देखना है दूर से देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं सिग्नल को। जहाँ से हमारे बॉक्स की डिवीजन की सेटिंग होती है, जहाँ से हमारे इसकी सेटिंग होती है, जहाँ पे हम किसको रखना चाहते हैं। अगर हमने एसी सिग्नल चेक किया तो हमने इसको जीरो पे रख लिया, हमको मालूम चल जाएगा हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ पे जा रहा है। तो ये थी हमारी सिग्नल और वोल्टेज टेस्टिंग की जो वीडियो थी, वो वाली थी, आपके सामने हमने पेश कर दी वीडियो। तो बाकी ये आपको हमारी जब फुल वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। बाकी जिन भाइयों ने डीएसओ भी लेना है वो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लें, अगर नहीं ज़रूरत है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप मत लें। बाकी कोई सेकंड हैंड डीएसओ मत लें। सेकंड हैंड डीएसओ में कोई दिक्कत होगी, कोई दुकानदार के पास पड़ा होगा, दिक्कत होगी, तभी वो बेच रहा है। सेकंड हैंड डीएसओ के केस में कभी मत अड़ना। आप नया ले लो, बढ़िया कंपनी का ले लो, एचटीसी का ले सकते हो, यूनी टी कंपनी का ले सकते हो। दो ब्रांड बढ़िया मैं मानता हूँ, इन दोनों का आप ले सकते हो। तो बाकी जो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।